रहमतुल्लाह व बरकातहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में असाबी शुगर के मरीज़ों के इलाज के लिए एक मुख्तसर सा नुस्खा लेकर हाज़िर हूँ। तो ये असाबी शुगर क्या होती है, अलामात इसकी क्या होती हैं, क्योंकि हर आदमी नहीं जानता। हकीम लोग जानते हैं, मुआलिजीन लोग जो है, तजर्बाकार लोग, इल्म तिब के माहिर लोग तो समझते हैं। आम बंदा नहीं समझता कि असाबी शुगर क्या होती है। मैं चंद एक अलामतें बता देता हूँ। तो उन अलामतों के मुताबिक अगर आपके जिस्म के अंदर कोई चंद एक अलामतें हैं तो भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी असाबी शुगर वो होती है जिसमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह की अलामात, अक्सर रतूबात का खराज, पेशाब ज़्यादा आना, बाज़ात उन्हें जिस्म ठंडा रहना, बीपी लो रहना, नींद ज़्यादा या सुस्ती ज़्यादा। बाज़ मरीज़ों को सुस्ती नींद ज़्यादा नहीं आती बल्कि नींद बिल्कुल ख़त्म होती है, तो उनका दौरान खून दिमाग की तरफ होता है, लिहाजा वो जब भी सोने लगेंगे तो पिंडलियों की गर्म मालिश कर लें। अच्छी तरह जब मालिश करेंगे या गर्म पानी से ही टकोर कर लें, जब पिंडलियाँ गर्म हो जाएंगी तो उन्हें पुरसुकून नींद आ जाएगी, क्योंकि खून का जो दबाव है दिमाग की तरफ वो कम हो जाएगा, खून नीचे आ जाएगा, शरीयानें फैल जाएंगी पिंडलियों की, खून नीचे आ जाएगा, लिहाजा दिमाग पुरसुकून हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। तो ये अलामतें हैं उन मरीज़ों की जो कि असाबी मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये एक मुख्तसर सा नुस्खा है, ये बनाकर इस्तेमाल करें। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि आम सी सादा सी जड़ी बूटियाँ हैं और ये इनमें कोई जहरीलापन भी नहीं है। आपने ये 3 चीज़ें लेना है: तज, समंदर सूख, ताल मखाना। तज, समंदर सूख, ताल मखाना, ये 3 चीज़ें आपने लेना है। तो तैयारी करते वक्त आपने इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लेना। तज तो छिलका होता है वो साफ़ होता है, उसमें मिलावट नहीं होती। अलबत्ता ताल मखाना और जो समंदर सूख है इसमें बहुत कुछ होता है, ये कचरा मचरा मिट्टी वगैरह से आपने बिल्कुल पाक कर लेना और इनके वज़न के बराबर आपने इसमें तज शामिल कर देना है। ये तीनों बराबर वज़न आपने लेकर इन्हें बारीक कर लेना है। और ये याद रहे कि आपने थोड़ी सी मेहनत करना है। मेहनत से डर कर आपने ऐसे नहीं करना कि आप पंसार से ही कहें कि ये इन्हें ग्राइंड करके दे दें, वो सब कुछ उसमें मिला देते हैं। उनके ग्राइंडर में जो कुछ और होता है, इनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं वो भी मिल जाएंगी, तो लिहाजा दवाई की तासीर में फ़र्क आ जाता है। लिहाजा आपने बिल्कुल ये खुद तैयार करना है। इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर आपने बारीक कर लेना है। बारीक करके आधा चम्मच से 3 चम्मच, आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, या ऐसे समझें कि आधा ग्राम से 1 ग्राम तक हर 3 घंटा के वक्फा से आपने ये इस्तेमाल करना है। और ये आप लौंग दालचीनी के कहवा से भी ले सकते हैं, चाय की पत्ती के कहवा से भी ले सकते हैं। और ग़िज़ाओं में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ये फ्रूट में से कोई भी ठंडे फ्रूट जो होते हैं, केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज वगैरह नहीं। आपने सब्जियों में भी आपने कद्दू, तोरी, टिंडे वगैरह ये बिल्कुल पहले इनसे परहेज़ करना है। आपने खाना है आलू, गोभी, मटर, बैंगन, टमाटर, प्याज, करेले, बड़ा गोश्त, चटनी, अचार, पकौड़े, इस तरह के चटपटे से आपने ये जो चीज़ें ये इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से चंद दिन के इस्तेमाल के अंदर आप अगर सुर्तनदार के मरीज़ हैं वो भी गैब हो जाएगा। सिलानुर्रहिम का मरीज़ है कोई औरत तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। यानी कि पतला पानी हो, एक गाढ़ा पानी होता है, गाढ़े पानी वाली मरीज़ा औरत है, बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आर्जी फ़ायदा हो सकता है, मुस्तकिल उसको ये इसका फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा शुगर, असाबी शुगर का मरीज़ जो है वो चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ये कंट्रोल भी आर्जी नहीं है, ये मुस्तकिल कंट्रोल होगा। आपने अगर ग़िज़ाएँ अपनी दुरुस्त कर ली, क्योंकि हमारे खून में तब्दीलियाँ आ जाती हैं और खून को दुरुस्त करने के लिए खून में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हमारी ग़िज़ा की वजह से आती हैं, और खून को दुरुस्त करने के लिए भी हमें ग़िज़ा ही दुरुस्त करना होती है। ये दवाई तो एक किस्म का ये एक सपोर्ट होती है, यानी कि एक रुख तब्दील करने का ये एक बहाना होता है। दवाई इलाज नहीं होता, इलाज इंसान की ग़िज़ा ही है। लिहाजा अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। जब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर मिक्स खाएं,
फिर आपने ऐसी चीज़ें मुस्तकिल मुकम्मल इनके ऊपर ही नहीं रहना कि आप उज़लाती चीज़ें ही खाएं। आपने फिर मिक्स ग़िज़ा इस्तेमाल करना है। मिक्स ग़िज़ा में आप हर चीज़ खा सकते हैं और नॉर्मल खाना है। ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पेट भर कर कभी भी खाना नहीं खाना। पेट भर कर खाने जो हम खाते हैं यही सबसे बड़ी मुसीबत है बीमारियां पैदा करने के लिए। यही मुसीबत है कि हम जो मज़ेदार खाना आ गया तो हम इतना खाएंगे कि पेट फटने को आ जाता है। अजीज़ दोस्तों, ज़िंदा रहने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहें। अगर ज़िंदा रहने के लिए खाएंगे तो कभी बीमार भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ये मुख्तसर सा नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। तो उम्मीद है मेरे दोस्त इससे मुफाद उठाएंगे और आइंदा वीडियो के लिए मैं इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर एक मुख्तसर सा नुस्खा इसी तरह एक ख़तरनाक तरीन अलामत के लिए लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।